प्रभु मिल जाएगा तो आपको क्या चाहिए और कुछ है? प्रभु मिल गया तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यीशु हमारा जुगाड़ करता है, यीशु हमारा पिता है। और एक बेटा को अगर पिता मिल गया तो बेटा क्या हो जाएगा? न फिक्र। न फिक्र का मतलब क्या होता है? बेफिक्र, है ना? क्यों? अब इनको क्या चिंता है? इनको ये क्या बीते के हैं, इनको क्या चिंता है? बस ये पता है कि मेरे पापा मेरे साथ है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खाना खाएंगे, हैं, कहाँ पर सोएंगे, कहाँ जाना है, कोई चिंता नहीं है बच्चों को। है चिंता? है? 5 साल के बच्चे हैं, क्या चिंता है इनको? दोस्त देखो वो रुमाल से कैसे घेरे, कोई चिंता नहीं है। पापा के ऊपर प्रॉब्लम आई है, क्या उसको चिंता? कुछ ठीक नहीं है। क्यों? है? उपाय करने वाले कौन है? पापा। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ने का भी मन नहीं करता। क्यों? इनको क्या पता? पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, इनको अभी पैसे का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इनको चिंता नहीं है। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए बच्चे की तरह। जब हमारे पिता हमारे साथ है तो चिंता नहीं। हालेलुया। कोई चिंता नहीं। हालेलुया। अरे बीमारी क्या कर लेगी जब परमेश्वर हमारे साथ है? प्रॉब्लम क्या कर लेगी परमेश्वर हमारे साथ है? यहाँ पर यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो, सबको पता लग जाए। मैं पढ़ के बताऊं? चलो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? ये सबको सुनाई देगा, क्योंकि अभी पढ़ने वाले बहुत कमज़ोर है। तो जो पढ़ने वाले हैं वो आए ही नहीं रहे। एक ये सोता थी, ये भी पता नहीं कहाँ सो रही है। अंशु थी तो वो तो चलो बाइबल कॉलेज चली गई, वो भी पढ़ती थी बढ़िया। वर्षा भी पढ़ती है। वर्षा आई है? निधि लग रही है। अच्छा वर्षा है। अच्छा वर्षा है। आज धूप बदल के आई है। क्या लिखा है? 5000 लोगों को खाना खिलाना। हालेलुया। और ज़्यादा ड्रामा नहीं, ठीक है ना? आपको याद नहीं रहा जा रहे हैं तो कुंडी बंद कर दो, आराम से सुनो परमेश्वर का वचन, ठीक है? क्या लिखा है? 5000 लोगों को खाना खिलाना। मरकुस 6 अध्याय और उसके 30 से 44 तक क्या लिखा है? बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जो जा पहुंचे। उसने उत्तर देकर बड़ी भीड़ देखी। उत्तर लिखा है? क्या लिखा है? उत्तर देकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्होंने विदा करके चारों ओर गांवों को और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लाए। इनके चेलों ने कहा। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां है। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। कितने? 5 और 2 मछली है। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती से बैठा दो। सो 100 और 50 करके पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे, और वो 2 मछलियां भी उन्हें सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़े से 12 टुकड़ियां भर कर उठाई और कुछ मछलियां भी। जिन्होंने रोटियां खाई वो 5000 पुरुष थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। एक बात बताऊं, देखो यीशु के पीछे जो सबसे ज़्यादा भीड़ चलती थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा औरतें होती थी। तो यहाँ पर 5000, कितने लोग कहते हैं कि 12000 की भीड़ थी। कितने लोग 16000 बोलते, कितने लोग 20000 बोलते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आदमी कितने थे? 5000। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है। 5 रोटी 2 मछली में खिला सकता है, आपके ऊपर तरस खा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, एक बेटा को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेटा को कोई ज़रूरत नहीं है। हम परमेश्वर के क्या है? बेटे। ये जो घटना है, ये अगर ये मत्ती, लूका, यूहन्ना चारों को मिला के पढ़ोगे तो बहुत कुछ वहाँ पर बातें निकल के आती है।
5,000 लोगों को खिलाया, कैसे खिलाया, क्या घटना घटी, ये चारों पढ़ने का टाइम नहीं है, परंतु मैंने मनखुन से पढ़ के बताया। क्या लिखा है? 5,000 लोगों को खिलाया। कितने मछली? 2 मछली। कितने रोटी? आज आपकी चिंता दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप ध्यान से वचन सुनना। हालेलुया। पहली बात क्या था, यहाँ पर लोग बिना चरवाहे के भेड़ के समान थे। बिना चरवाहे के भेड़ के समान थे। यीशु मसीह कौन था? चरवाहा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या था? एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उन पर क्या किया? दया किया। 5,000 लोगों के ऊपर तरस खा रहा था, वो तरस गया। कह रहा कि ये ऐसे हैं जिनके कोई चरवाहा नहीं है, जिनको कुछ भी समझ नहीं है। आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के पास आना तो चाहते थे, परंतु उनके लिए कई मार्ग बंद हो गया था। यीशु मसीह उनके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते यीशु उन पर क्या किया? तरस खाया। यीशु क्या में है? एक अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। कौन सी है? अच्छा चरवाहा है। मैं कल मत्ती 25 अध्याय और उसके 31 प्रचार करने के लिए सोच रहा था। सुबह 5 बजे परमेश्वर का वचन मेरे पास आया कि आज ये प्रचार करना है। प्रार्थना करके सुबह वाले और ये वचन तैयार किया, और जब तैयार कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें किया जो मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वो एक अच्छा चरवाहा है। क्या है वो? यूहन्ना 10:11 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण किसने दिया? यीशु मसीह ने। किसके लिए? हमारे लिए, अपनी भेड़ों के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को दया करता है, उसी प्रकार से पिता ने यहाँ पर दया किया। 5,000 लोगों को खाने का इंतजाम किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कोई ऐसा परमेश्वर थोड़ी है जो बोलेगा वो होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है, आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? एक अच्छा चरवाहा है। वहाँ पर जो 5,000 के भेड़ थी, बहुत सारी परमेश्वर ने क्या किया? उनसे बातें किया, बहुत सारी बातें बताया, तुम्हें कैसे चलना है, चिंता नहीं करना है। आकाश के पक्षियों से सीखो, उनको परमेश्वर नहीं छोड़ता है तो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। कल की चिंता मत करो, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, डरो मत। तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करके रखा हुआ है। हालेलुया। पृथ्वी पर चिंता मत करो। बहुत सारी बातें बताया। मेल मिलाप रखो, मेरे नाम के कारण दुख उठाओगे, स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। बहुत सारी बातें बताया। और पता है मत्ती 9:36 में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उनको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो भेड़ों के नाई थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। ये ऐसी भेड़ थी जिनका कोई चरवाहा नहीं था। यीशु के चर्चा सुने, यीशु के पास आए, यीशु उनके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। पता है यीशु मसीह की यही खूबी है, जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम आता है तो यीशु मसीह तरस खाता है। शैतान आपके जीवन में काम करेगा तो यीशु मसीह हंसता नहीं है, आनंद नहीं मनाता है, तरस खाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहता कि हमारे बेटे क्या है? दुखी रहे, हमारे बेटे क्या है? गरीब रहे, हमारे बेटे बीमारी में रहे। वो चाहता है कि हम ऊपर उठे। हालेलुया। और ये 5,000 की जो भीड़ आई थी नो, और भी बहुत सारी भीड़ थी, उनमें बहुत सारे बीमार आए थे, बहुत सारे नाना प्रकार के क्या है प्रॉब्लम लेके आए थे, दुख लेके आए थे। और पता है प्रभु को क्या किया? प्रभु ने क्या किया? सबको चंगा भी किया, बीमारी को दूर भी किया, और उनको खाना भी खिलाया। और उनकी हर एक प्रकार की दुख, किसी के ऊपर कर्ज है, किसी के ऊपर क्या है केस चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। प्रभु ने कह दिया, सब कुछ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो कह देता है वो सब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई के ऊपर केस चल रहा है, मैंने बोला आज संडे को आना है और सबके सामने पछताव करना है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर काम करेगा। आज उसके घर में मेहमान आ गए, मैंने फ़ोन किया था कि मेहमान आए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं ठीक है। 2 बजे के बाद मेहमान नहीं आ सकते क्या? आए, आज तो संडे है। आए, ये विश्वास देखता है परमेश्वर
प्रार्थना में जाने का मन नहीं है, बहाना मत बनाओ। मेहमान आ गए, यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है, ये करना है, वो करना है। प्रभु के सामने झूठ बोलोगे, उसका नुकसान आपको देना पड़ेगा। परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोल दोगे, पवित्र आत्मा से क्या छिपी की बात नहीं। परमेश्वर के दास से भी झूठ नहीं मत बोलो झूठ। हालेलुया। क्या लिखा है मत्ती 14:14 में, उसने निकलकर बड़ी भीड़ को देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनको बीमारों पर क्या किया, उनको चंगा किया, बीमारों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। चेलों ने ये सोचते हुए इसका विरोध किया कि इतने लोगों का परात भोजन खरीदने के लिए 200 दिनार लगेंगे। 200 दिनार का मतलब होता है 8 महीने की कमाई। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 42 पढ़ेंगे। 8 महीने की कमाई। कितने महीने कमाई? आप 20,000 रुपये कमाते ना, तो 8 महीने की कमाई का 8 महीने की कमाई, तब 20,000 क्या है यहाँ पर 5,000 लोगों को खाना खिला सकते। 5,000 ये तो सिर्फ पुरुष ही थे। मान लो 10,000 मान लो कितने लगेगा? जोड़ना मोबाइल में 20,000 के हिसाब से जोड़ना, मतलब लाखों रुपया चाहिए खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 महीने के कमाई। ये कौन से हिसाब से जोड़े थे परमेश्वर जाने। 8 महीने के कमाई उनको, हालेलुया, 8 महीने के कमाई, और इनके पास था ही नहीं, इतना था ही नहीं। यीशु मसीह के पास तो कुछ भी नहीं था, तो भी वो राजाओं का राजा है, लेकिन वो अपने पास कुछ नहीं रखता। जो देश का राजा होता है ना, एक मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। आपने मोदी जी का फोटो देखा है ना, कहीं भी जाते हैं सिंपल कपड़ा पहन लेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोलेंगे तुम उपाय करो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, और हो जाता है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो बोलता है वो सब होएगा। चेले बेचारे गरीब, कोई मछली पकड़ने वाला, वो भी मछली के काम भी छोड़ दिए, यीशु के पीछे चल दिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है। बाइबल कहती है कि 100 दिनार भी इनके लिए कम पड़ेगा। इनके पास पैसे नहीं था, जो दान में था थोड़ा बहुत पैसे था, वो बोले वो से तो क्या है, 100 लोग भी नहीं खाना खा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि 8 महीने की कमाई उनके लिए चाहिए, तब वो खाना खा सकते थे। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली। वास्तव में ये 5 रोटी और 2 मछली एक लड़के के पास थी, जिसे अंद्रियास ने भीड़ में पाया था, जिसे यूहन्ना 6 अध्याय और उसके 8 से 9 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है। किसके पास था ये? पता है किसके पास था? एक लड़के के पास। ये यीशु के पीछे आया था और कहा अगर रात हो गया, लेट हो गई तो हम क्या खाएंगे। वो अपना लंच लेके आया था। हालेलुया। आपको भी सोचना चाहिए, घर से जब हम बाहर निकलते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो इंतजाम लेके आना है। हालेलुया। नहीं तो 2 घंटे लेट हो जाता है, 1 घंटे लेट हो जाता है, तो पास्टर जी जल्दी खत्म करिए, पास्टर जी जल्दी खत्म करिए। वचन क्या है? यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो वचन है वो रोटी है। उसको खाने के लिए कोई टाइम नहीं देखना है। हालेलुया। आधा घंटा लेट हो गया कोई बात नहीं, सीखना है, परंतु आपका मन रहेगा घर पे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। सीख पाओगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। बच्चे लोगों का विश्वास बहुत होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे लोगों का दिल बड़े से तो बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। इस बच्चे ने अपना रोटी किसको दे दिया? चेलों को। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाकर पता लगाओ कितने खाना है। क्या मिला? 5 रोटी 2 मछली। किसके पास? एक बच्चे के पास। ये जो चारों शुभ समाचार मिला के पढ़ोगे तो ये सारी बातें इसमें लिखा है। ठीक है। यहाँ पर फोटो मैंने बनाया था, 4 फोटो है। ये बच्चा है, इसके पास 5 रोटी था, 2 मछली था। पता नहीं उस समय 5 रोटी खाता होगा। नहीं, हमारे बच्चे तो 2 रोटी भी नहीं खाते। और इसने अपना रोटी किसको दे दिया? चेलों को। किसको दे दिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है यहाँ पे क्या लिखा है? ये उस लड़के के लिए था जो रात की भोजन था। इसके लिए किसी एक व्यक्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं था, जबकि वो लगभग 5,000 लोग थे। हालेलुया। वो भी क्या थे? भूखे थे। जो भूखे होते हैं वो क्या है? ज़्यादा रोटी खा लेते हैं। हालेलुया। खाते नहीं खाते? यीशु ने उन रोटियों को मछलियों से पूरी भीड़ को भोजन खिलाने के लिए प्राप्त था। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने पॉइंट, तो जो यीशु था ना, 5 रोटी और 2 मछली से वो 5,000 लोगों के लिए खिलाने के लिए बहुत था। हालेलुया, हालेलुया।
पता है परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। 5 रोटी 5000 लोग कैसे खिलाएंगे? खिला दोगे आप? हम लोग तो, हमारे बस का तो नहीं है, लेकिन जो काम हमारे बस के नहीं है वो काम परमेश्वर के बस के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 10 और उसकी 27 में लिखा है, क्या लिखा है? मरकुस 10 की 27 में यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोला हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 10 की 27 में ये बात को लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? सबसे पहले उस भोजन को लिया। क्या लिया? भोजन को लिया। बोला हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, जिस उस लड़के ने चेलों को दिया था, इसी प्रकार यीशु हमसे भी कहता है कि हमारे पास जो कुछ है वो हमें दे दो। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों देना है? 5 रोटी और उसको कितना करवाना है? 5000 लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु मसीह हमसे भी कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं क्या करूँगा? उसको बढ़ाऊंगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर दूसरी मैंने लिखा है, हम उसे जो कुछ देंगे, सुनो ध्यान से, मेरे बातों पे ध्यान दो, हम जो कुछ उसे देंगे वो उसे ग्रहण करके सामर्थी कार्य करने में उसका उपयोग करेगा। हालेलुया। हम जो कुछ प्रभु को देते हैं वो उसको क्या है? बड़ा बनाने में काम करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अतः हम अपनी आमदनी या सुविधाओं के अभाव को देखते हुए ये ना कहे कि हम तो सब लोग क्या है भोजन नहीं खिला सकते, मतलब सब लोगों को भोजन नहीं खिला सकते, बल्कि हम यीशु और उसकी शक्ति को देखें। हालेलुया। हम ये ना कहे अरे यार हम तो 12,000 रुपये कमाते हैं, चर्च में 30 लोग आते हैं, हम इनको खाना खिला कहाँ खिलाएंगे? नहीं खिला सकते, हमारी बस की बात नहीं है। पता है अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दो और देखो परमेश्वर क्या करेगा, उसी में से उनको खिला देगा। बोलो हालेलुया। एक मन होना चाहिए। हालेलुया, एक मन होना चाहिए। बोलेंगे अरे अरे 30 लोग हैं, 30 लोगों का खाना खिलाना तो बहुत कम है, 10-12 लोग हैं 30 लोग हो जाते हैं, कभी 25 हो जाते हैं। अगर एक ब्रेड पकौड़े खिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 300। कितना? जब मैं ये रात को वचन पढ़ रहा था तो मैंने बोला हे प्रभु मैं भी खिलाना चाहता हूँ। तो बोला खिलाओ, क्योंकि दूर से लोग आते हैं। आज तो दूर से लोग नहीं आए हैं ज़्यादा, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने डिसाइड किया है कि हर एक संडे को क्या करेंगे? खाना खिलाएंगे। कभी ब्रेड हो गया, कभी समोसे हो गया, कभी केले हुए बांट देंगे। क्यों? यीशु मसीह जैसा है वैसा हमें भी बनना है। हम यीशु की तरह नहीं बन सकते हैं, परंतु कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु ने साफ कहा है। उसने ये ना कहा कि जैसा मैं हूँ वैसा बन जाओ, उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी बन जाओ। और वचन कहता है जैसा वो है ऐसा अपने आप को बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। वो उन सब लोगों को खिलाने में जो यीशु मसीह सक्षम था। जब यीशु लोगों को खिलाता था तो वो तृप्त और संतुष्ट हो जाते थे। हालेलुया। वचन में भी, शरीर में भी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये जो बातें हैं ना मैं बहुत गहराई के बता रहा हूँ, आप समझना, घर पे जाके इसका अध्ययन करना, इस वचन को सोचना। यीशु मसीह ने जब इतना बड़ा काम किया तो हमें कैसे त्याग देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने भीड़ को शारीरिक भोजन दिया उसी प्रकार वो लोगों को आत्मिक भोजन भी देता है। बोलो हालेलुया। आत्मिक भोजन क्या है? ये वचन। हालेलुया। आत्मा चंगा पूरा शरीर चंगा हो जाएगा। आत्मा चंगा नहीं है क्या होगा? मैं बार बार बताता हूँ, देखो यीशु मसीह ने छोटा सा आशीष दिया है, उसको बड़ा करेगा। हालेलुया। हम उस समय को याद करें जब पहली बार प्रभु के पास आए थे, हमने प्रार्थना करवाया, ठीक हो गए।
जब वो प्रभु ठीक कर सकता तो अब नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लोग छोटा सा आशीष लेते हैं और चला जाते हैं, गवाही भी देते हैं कि हम प्रभु के पास आए थे, प्रभु ने ये काम किया, और फिर कुछ महीने के बाद भाग जाते हैं। संसार में ऐसे लोगों को कोई उधारी नहीं है। हमें जान देने तक क्या है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें जीवन का जल देगा। बोलो हालेलुया। आत्मिक भोजन क्या है? जिस प्रकार उसने शरीर को भोजन दिया उसी प्रकार क्या करेगा? आत्मिक भोजन देगा। वो हमें जीवन का जल देगा, जो यूहन्ना 4:10 में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई परमेश्वर के वरदान को जानती, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझे से कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जल देता। हालेलुया। एक स्त्री थी, पानी भर रही थी कुएं पे, वहां पर यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। तो पानी पिलाने लगी तो कह रही है, बातें हो रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे बारे में जानती कि मैं कौन हूँ जो तुझसे कह रहा कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे पानी नहीं पिलाती, उल्टा उससे मांगती। हालेलुया। और वो तुझे जीवन का जल देता। कौन से जल देता? कौन से जल देता? जीवन का जल। ये पानी पियोगे प्यास लगेगी, वो जल पियोगे कभी प्यास नहीं लगेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसे पिएंगे तो कभी प्यासे नहीं होंगे। 13 पढ़ो इसी का, 4:13 में क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन निकलेगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। बोलो हालेलुया। अभी गाना गा रहे थे ना हमें, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आपका हृदय वहाँ के लिए उमड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपके हृदय वहाँ के लिए उमड़ना चाहिए। वो हमें जीवन की रोटी देता है, यदि हम उसे खाएंगे तो फिर कभी भूखे नहीं होंगे। बोलो हालेलुया। यूहन्ना 6:35 में लिखा है। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवन का रोटी है, उसे खाओगे कभी भूख नहीं लगेगी। पवित्र आत्मा की जल पियोगे कभी प्यास नहीं लगेगी। आप सोचेंगे कि ये कैसी बात करें, मैं इस जल की बात नहीं कर रहा, आत्मा की जल। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने वाले कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। उनके लिए क्या है? अनंत जीवन में एक रखा है और वो उसे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आप तो सुनो ध्यान से, ये मैंने लिखा है। क्या लिखा है? यदि यीशु 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिला सकता है तो वो उसके पास जो विश्वास से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से शारीरिक आत्मिक दोनों तरह का भोजन खिला सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने आकाश धरती जो कुछ उसमें सबको बनाया है। हालेलुया। और उनका पालन पोषण करता है। हालेलुया। इस पृथ्वी का रखवाला कौन है? यीशु मसीह। 6 दिन में पूरे दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। जो उत्पत्ति 1 अध्याय से पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। यूहन्ना 1:3 में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया है। आप सोचेंगे अरे कैसे बात करें, हम तो हिंदू में पैदा हुए हैं। आप हिंदू में पैदा हुए हो, परंतु हिंदू का उत्पत्ति यीशु मसीह ने किया है। पहले 2 ही लोगों को बनाया था, आदम हवा को, और उसी में से सारी जातियां निकल के आई। उस दिन शुक्रवार को बताया था ना, यीशु मसीह ने भाषा बना दिया। हालेलुया। तरह तरह के भाषा लोग बोलने लगे।
पहले सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी, यीशु मसीह ने भाषा में क्या कर दिया, गड़बड़ी डाला। सारी जातियाँ, कोई भारत आ गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई इजराइल चला गया, सब पृथ्वी पर क्या हो गए, फैल गए। हालेलुया। बताया था ना मैंने शुक्रवार को। सब कुछ प्रभु ने बनाया है। आपको बच्चा नहीं समझ में आता है, प्रार्थना करो, सब कुछ बताएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है यहाँ पर जो घटना घटती है 5000 लोगों का, हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। रोटी मछली जो था वो बढ़ना कब स्टार्ट हुआ, पता है? बढ़ना कब स्टार्ट हुआ? लड़के के पास घर से लाया था, पहले भी 5 था, पहले भी 2 मछलियाँ थी, पहले भी 5 रोटियाँ थी। बढ़ना कब स्टार्ट हुआ? जब लड़के ने चेलों के हाथ में दिया और चेलों ने क्या किया, प्रभु के सामने, लो भैया, सॉरी भैया नहीं प्रभु है ना, लो प्रभु जी 5 रोटी है, 2 मछली है। हालेलुया, हालेलुया। चेले जैसे ही छुए रोटी बढ़ना स्टार्ट हो गया। बोला हालेलुया। जब चेलों, यहाँ पे लिखा है, जब चेलों ने बांटना या देना आरंभ किया तब उनके पास देने के लिए अधिक से अधिक रोटी और मछली आने लगी। हालेलुया। जब चेलों ने देना स्टार्ट किया, अधिक से अधिक, ये अधिक से अधिक आने का मतलब क्या है? रास्ता खुलते चला गया। हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ मसीह लोग, विश्वासी लोग जो हम लोग हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, बालक के समान है जो उदारता से देते भी हैं, और अन्य मसीह चेलों के तरह हैं जो बांटने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पता है मैंने क्या है, यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है बाहर जो संसार में जो भूखी भीड़ है, जो जीवन की रोटी खाने के लिए वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, पता है उसके पास हमें देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार है। जैसे मत्ती 28 अध्याय उसके 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। पता है कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम तो गरीब हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम गरीब हैं, हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, हमारे पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं है। पता है आप दोगे तो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मैं पैसे देने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, खाना खिलाने के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? लड़के ने अपना रोटी किसको दिया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने दोबारा अपने चेलों को लौटा दिया और उसकी चेलों ने क्या किया? बांटना स्टार्ट किया। और जैसे बांटना स्टार्ट किया, क्या हो गया? मछली रोटी बढ़ते चली गई। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचेंगे हम तो गरीब हैं, हमारी कलीसिया गरीब है, हम इतने लोगों को नहीं खिला सकते। आप ये बात मत सोचो, आप करोगे आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप करोगे आपके पास क्या हो जाएगा? आना स्टार्ट हो जाएगा। उसने लोगों के भीड़ को खिलाने में उसकी मदद के लिए पता है किसको चुना है? परमेश्वर ने हम लोगों को। किसको चुना है? हम लोगों को। हालेलुया। पता है यीशु मसीह ये काम खुद कर सकता है, परंतु उसने क्या किया है? उस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद कर सकता था, परंतु उसने क्या किया? अपने चेलों को दिया। अब चेले कहेंगे अरे यार 5 रोटी है, हम खुद ही 12 लोग निपटा लेते हैं अपने में। हालेलुया। छोड़ो भीड़ को खिलाने क्या जरूरत है? 5 रोटी आधा भी खा लेंगे तो कुछ तो पेट भरेगा। ये भी तो भूखे ही थे सब। चाहे यीशु मसीह भी सोचेंगे चलो 1 रोटी खा लेते हैं, 4 रोटी दे देते हैं, चेले खा लेंगे। उनको बोल देंगे जाओ भैया अपने गाँव में खरीद के लाओ, है ना, गाँव में जाओ अपने अपने खाना खरीद के लाओ। यीशु मसीह ने क्या किया? सारा लिया था, उसको आशीष मांग कर चेलों को दिया, और चेलों ने क्या किया? लोगों को दिया, और रोटी बढ़ना स्टार्ट हो गया। बाइबल ये नहीं कहती है कि चेलों ने हाथ में लिया और रोटी बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब बांटा उनका रोटी बढ़ता चला गया और 5000 लोगों को खाना खा के तृप्त हो गए। हालेलुया। 5000 लोगों को तो पता भी नहीं था कि 5 ही रोटी था, उसमें से सिर्फ 12 चेले और कुछ लोगों को पता होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह के क्या है? चेले हैं। हालेलुया। और अपना रोटी किसको देना है? भूखे को। किसको?
भूखे को दोगे, भूखे कौन? मैं संसार में बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया में। हालेलुया। अभी भाई ने फ़ोन किया, पास्टर जी आज कुछ खाने पीने के मैं लेके आऊँगा, केला लेके आऊँगा, पर ऑर्डर हम लोगों ने पहले दे रखा था 30 ब्रेड के लिए। इनको क्या कर दिया? मना कर दिया, नहीं अगले संडे को लेकर। हालेलुया। पिछले बार हम लोगों ने प्लान बनाया था, क्या प्लान बनाया था कि संडे को तो कोई ब्रेड लाता था, कोई समोसे लाता था, और पता नहीं धीरे धीरे सब खत्म हो गया। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे। इस बातों को याद रखो, ठीक है? आप बांटने वाला बनो, आपके लिए प्रभु रास्ता खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बात ध्यान रखना है। यीशु मसीह के चेले बांटते चले गए, 5000 लोगों को खाना मिला, खा के तृप्त हो गए। हम इतने पुराने विश्वासी हैं, अगर हम महीने पे 30 लोगों के ऊपर भी खर्चा करें तो कितना होगा? सिर्फ 500 रुपये खर्चा होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। अरे महीने में प्रभु के लिए 500 रुपये खर्चा करो, देखो 500 रुपये आपको अलग अलग तरीके से लेके आएगा प्रभु। हालेलुया। उससे ज़्यादा लेके आएगा। इस बच्चे ने अपना रोटी दे दिया, किसको दे दिया? परमेश्वर को। हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए अपना जान दे देंगे। जान तो छोड़ो, हम धन देने के लिए तैयार नहीं है। धन दोगे धन आएगा, धन नहीं दोगे धन नहीं आएगा। हालेलुया। ये प्रभु का दृष्टांत है, दोगे दिया जाएगा। किसने कहा? यीशु मसीह ने। किसने कहा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। और एक बात मैं बता रहा हूँ, शुक्रवार को जिसके घर भी प्रार्थना होती है उस दिन ना तो ब्रेड मंगाओ और ना पकौड़े। अपने अपने घर उपवास के साथ रहेंगे, 8 बजे के बाद खाना खाएंगे। चाय पी ला सकते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाने का मन करा कोल्ड ड्रिंक भी पिला सकते हो, ब्रेड पकौड़े नहीं मंगाना, ठीक है? ये उस दिन भी मेरे से प्रेम से बात किया था, लेकिन मैंने बताया नहीं, आज बता रहा हूँ। किसी की भी घर प्रार्थना होती है, 5 बजे के बाद प्रार्थना होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाए, अपने खाना बनाए, 8 बजे के बाद अपनी खाना खाए, ठीक है? ये बात ध्यान रखना है, ठीक है? किसी के घर में सुबह ही में प्रार्थना हो जाती है। ज़्यादा लोग ये खर्च करती हैं, वो करती हैं, ब्रेड मंगाएंगे, पकौड़े मंगाएंगे, तो ये सब खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन उपवास रखना है तो उपवास रखना है, समझ गए? बाकी आपको करने का मन है तो आप संडे को करो, वो भी मेरे को बता के करो। कहीं पता आप भी कर दिए वो भी कर दिए, एक दिन क्या है ज़्यादा लेके आए तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है। यीशु मसीह क्या है? जीवन का रोटी है, और वो रोटी आपके पास है, और वो रोटी दूसरे को भी देना है। और वो रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। आज बहुत से आत्मा जगत में नाश हो रही है, उनको बताना है, शुभ समाचार बताना है, यीशु के बारे में बताना है। जब तक वो यीशु मसीह को बारे में जानेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह का जो रोटी है खाएंगे नहीं, जब तक वो बचेंगे नहीं। यीशु मसीह रोटी है, और उस रोटी को ले जाकर बांटना है। यीशु मसीह ये काम खुद कर सकता है, 100 दूतों से करवा सकता है, परंतु नहीं, उसने कहा आपको ये काम करना है। हालेलुया। हम अपना रोटी अपने पास ना रखें। चलो अगर अपने पास रख लेते तो 5000 लोग क्या हो जाते? भूखे रहते। पर चेलों ने क्या कर दिया? रोटी को बांटा। हमें भी रोटी क्या है? बांटना है लोगों में रोटी को, और वो रोटी है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज सब लोग मरेंगे, नरक में जाएंगे। आप चाहते हो कि वो बचाए जाएं तो यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया। यीशु के बारे में बताओ। यीशु मसीह आपको चुना है कि आप क्या करें? उसके काम को करें, और आपकी कल्पना से परे आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आप जो सोचेंगे नहीं उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आपकी निराशा खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी। आज लोग गवाही देते हैं मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ, प्रभु के लिए कुछ नहीं निकलता है। नहीं, आप प्रभु के लिए करिए, मेरे लिए नहीं करिए, प्रभु के लिए करिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए करिए। देखना आपके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगी। आपके अंदर भूख हो जाना चाहिए आत्मा बचाने की। हालेलुया। आप धन से कर सकते, धन से करिए, शरीर से कर सकते, शरीर से करिए। वचन लोगों को बता सकते हैं, अपने मुंहों से लोगों को वचन बताइए। रोटी कौन है? सुनना ध्यान से, रोटी कौन है? यीशु मसीह। और वो रोटी चाहता है कि पूरे संसार में बांटा जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप रोटी को बांटोगे, उसके चेले बन के आपको कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके चेले सोच रहे थे अरे यार 5 रोटी है, खा लेते हैं। लास्ट में कितना रोटी बचा था? कितना बचा था? 12 टोकरी बची है, लोग खाते रहो।
वो तो खा के तृप्त हो गए। पता है यहाँ पे क्या सीख मिलती है? आप जितना खिलाओगे ना लोगों को, जितना प्रभु के लिए काम करेंगे, जितना उनको आशीष नहीं मिलेगा, उनसे ज्यादा आपको आशीष मिलेगा। ये पहले लोगों ने इन बारों ने क्या किया, लोगों को पहले खाना खिलाया और लास्ट में कितना इनके लिए आशीष बच गया? 12 टोकरी। और बहुत मछलियां भी बच गई। अब 12 थे, अब भैया एक टोकरी लेके बैठ जाओ, 12 खाओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और एक टोकरी इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा। हालेलुया। कितना बड़ा होता था? इतने बड़े बड़े। और उसमें मेरे ख्याल से 20-25 रोटी तो समा ही जाता होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप बांटने वाले बनेंगे, आप बहुत आशीषित होंगे, बहुत आएगा आपके पास। बांटने वाले नहीं होंगे, आप ही के पास रहेगा, वो उतने के उतने ही रहेगा। हालेलुया। आप प्रभु के वचन बांटने वाला बनिए। हालेलुया। आप बांटोगे, आपको मिलेगा। बांटोगे, अगर नहीं बांटोगे तो जितना आपके पास है उतना ही रहेगा। हालेलुया। ये 5 रोटियां अगर ये नहीं बांटते हैं तो 5 के 5 ही रहता है। जब इन्होंने बांटना स्टार्ट किया, क्या हो गया? रोटी आता चला गया, बंटता चला गया। बोला हालेलुया, हालेलुया। आज आप बांटने वाले नहीं बनेंगे तो आपके पास जो है वो ही रहेगा, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? आपको बांटने वाला बनना है। आपको यीशु मसीह के और उसके चेलों के तरह बनना है। यीशु मसीह के चेले बांटने वाले बन गए और उनको मिलता चला गया। हालेलुया। देखो, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो दसवां देता हूँ, दान देता हूँ, अब पास्टर जी मेरे बारे में कुछ प्रशंसा भी नहीं करते। अगर पास्टर जी प्रशंसा कर देंगे तो आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। गुप्त में प्रभु को दोगे, गुप्त में काम करोगे, आपको क्या मिलेगा? गुप्त में मिलेगा, बहुत मिलेगा। इस महीने में बहुत से लोगों के जीवन में निराशा आया। हालेलुया। जो ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलते हैं, मैंने देखा है वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। नहीं होते उन लोग। कभी नहीं बोलेंगे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे पास क्या है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास फीस देने के लिए क्या है, पैसे नहीं है, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। जो ईमानदारी से प्रभु के पास चलते हैं उनके पास सब कुछ होता है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है वो नीचे नहीं तुझे ऊपर उठाएगा, पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। दाएं बाएं मोड़ के मत देखना, कल के बारे में मत देखना, कल क्या होगा क्या नहीं। आज कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, मेरा रोटी जो मैंने तुम्हें दिया है बांटो। क्या करो? बांटो। हालेलुया। तो प्रभु आपका आशीष दे, सबको जमा सीखे। इसको यहीं पे रोकते हैं।